नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से गुलाम नबी आजाद ने, पूर्व कांग्रेस के नेता, उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला है। आजकल राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी हुई एक तरफ नजर आ रही हैं और एक तरफ ये खुलासे हो रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी बतौर कांग्रेस के अध्यक्ष उन्होंने क्या क्या गलती की थी। और इसी के साथ कहीं ना कहीं आज जो कांग्रेस की नैया डूब रही है दर्शकों, उस पर कांग्रेस के नेता ही खुलासा कर रहे हैं कि कारण रहा है, ऐसे ही कांग्रेस की नैया नहीं डूब रही है। आज ये मैं बात नहीं कह रही हूं आपसे, ये कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है। और देखिए, बगावती सुर अपनाकर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। ऐसे ही एक बड़ा नाम है हेमंत विश्व शर्मा का, तो इन दोनों की बहुत चर्चा आजकल हो रही है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में ऐसा क्या कहा, ऐसी कौन सी बातों पर प्रकाश डाला है कि आज एक बार फिर से राहुल गांधी ट्रेंड में आ गए हैं और उनके साथ साथ गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने ये खुलासा किया है, वो आ गए हैं। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने दर्शकों ये बात का जिक्र किया है और बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला है कि राहुल गांधी की गलती ने कांग्रेस का जो बेड़ा है वो गर्क कर दिया है। और आज ये अपनी बात में पूरी आत्मसम्मान के साथ, पूरे समर्थन के साथ बोल रहा हूं। देखिए, बेड़ा गर्क किस बात को लेकर उन्होंने कहा। असम के मुख्यमंत्री, जहां पर उन्हें पूर्वोत्तर का अमित शाह के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। आज देखिए, जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा का पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो उनकी पकड़ है, पकड़ नहीं, एक शब्द मैं यहां उपयोग करूंगी, मजबूत पकड़। जितनी मजबूती से उन्होंने असम में बीजेपी का बीज बोया है, वही हेमंत विश्व शर्मा का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने किया है अपनी आत्मकथा में। देखिए, बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी के हेमंत विश्व शर्मा, और अपने कॉलेज के समय से ही वो बहुत अच्छे वक्ता रहे हैं। आज उनकी राजनीति, केवल 46 साल के वो नेता हैं, केवल 46 साल की उम्र में आज एक बतौर मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके से बीजेपी ने उनके सिर पर ताज पहनाया, वाकई वो काबिल तारीफ उन्होंने काम किया होगा। तो देखिए, यहाँ पर गुलाम नबी आजाद ने क्या जिक्र किया, आपको थोड़ी भनक तो लगी होगी। गुलाम नबी आजाद ने जिक्र किया है कांग्रेस की एक गलती, हेमंत विश्व शर्मा को जिस तरीके से कांग्रेस ने इग्नोर किया है, यही कारण है कि आज नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस डूब चुकी है। जी हाँ, देखिए, पहले बीजेपी के वहां पकड़ नहीं थी नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर मैं असम की बात करूं दर्शकों, तो वहां पर बीजेपी की पकड़ नहीं थी। कहा जा रहा है कांग्रेस से कहा सुनी हुई, कांग्रेस के नेताओं ने हेमंत विश्व शर्मा पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें तवज्जो नहीं मिली है। बतौर उस वक्त पार्टी की अध्यक्ष रही सोनिया गांधी ने भी उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दी। यही कारण है कि आज काफी साल बीत चुके हैं और हेमंत विश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जैसे को तैसा वाली कहावत यहाँ पर सटीक बैठ रही है। देखिए, यहाँ पर कांग्रेस ने हेमंता के साथ क्या किया, हेमंता की बात को इग्नोर किया है और यहाँ पर इस पर प्रकाश डाला है गुलाम नबी आजाद ने। उन्होंने जिक्र किया है कि जिस तरीके से हेमंत विश्व शर्मा ने हमेशा ही सपना देखा था मुख्यमंत्री बनने का, और एक अच्छे वक्ता थे, इतने समर्थक उनके थे जितने पूरे नॉर्थ ईस्ट में किसी भी नेता के नहीं रहे हैं। जी हाँ, यही कारण है ना कि जब उन्होंने कांग्रेस से बगावती सुर अपनाए 10 विधायक, उसी वक्त उन्होंने हेमंत विश्व शर्मा के साथ साथ कांग्रेस को अलविदा कह दिया। और हर्ष क्या हुआ, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी पनप रही है। बीजेपी का जो किला है वो केवल हेमंत विश्व शर्मा की वजह से फतेह किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर इसी बात का पूरे विस्तार से गुलाम नबी आजाद ने जिक्र किया है। और एक बात मैं आपको बताऊंगी, बतौर अध्यक्ष सोनिया गांधी उस वक्त थी जब ये बात का खुलासा गुलाम नबी आजाद ने किया है कि जिस तरीके से उस वक्त सोनिया गांधी रही थी अध्यक्ष बतौर, उन्होंने हेमंता की बात को इग्नोर किया और राहुल गांधी ने ये बात कहा था कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये भी बात का खुलासा है। उन्होंने अंग्रेजी के कुछ शब्द कहे थे, डू व्हाटएवर व्हाट यू वांट टू डू, आई एम नॉट कंसर्न्ड। इसका मतलब देखिए क्या है कि आपको जो करना है आप करिए, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आज दिलचस्पी का आलम यह है जनाब, राहुल गांधी को आज जनता कह रही है कि आज दिलचस्पी का आलम यह है कि असम में ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा रहा है। और असम में ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह, बहुत बड़ी उपलब्धि। अमित शाह मैं इसलिए कह रही हूं आपसे, देखिए यहाँ पर बात को समझिए कि मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है। अमित शाह की रणनीति ही प्रधानमंत्री के लिए कारगर साबित होती है। कहीं कहीं तो ये माना जाता है कि किसी किसी बात के फैसले को लेकर
पीएम मोदी नरेंद्र मोदी फंस जाते हैं, वह अमित शाह उस जाल में जो फंसते हैं जब पीएम मोदी, तो उनको छुड़ाने में सबसे जो कारीगर नेता हैं वो है अमित शाह। तो देखिए, अमित शाह की उपाधि मिलना भी एक मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पे दर्शकों, यही कहा है गुलाम नबी आजाद ने कि हेमंता को इग्नोर करना कहीं ना कहीं इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी का डेंट जायज था। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस अपने विधायकों को, अपने नेताओं को मना नहीं पाती है। और इसके साथ ही जब हेमंत विश्व शर्मा ने ये बात कही थी कि मैं पार्टी को छोड़कर चला जाऊंगा, तो राहुल गांधी ने 2 टूक जवाब हेमंत को दिए थे। कहा था अपने सभी विधायकों के सामने कि जाने दीजिए उन्हें, यही 3 शब्द कहे थे। और ये 3 शब्द आज 2023 में कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो जाता है। राजनीति एक समंदर है, एक खाई है, इस खाई को पार करना सबके बस की बात नहीं होती है। यहाँ राहुल गांधी ने बहुत इजी वे में कह दिया, जाने दीजिए उन्हें, डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, आई एम नॉट कंसर्न्ड। ये 2 शब्द कहे थे हेमंता को, और आज ये फैसला हेमंत विश्व शर्मा ने लिया। हालांकि देखिए, यहाँ पर एक बात और हो रही है दर्शकों, कि कांग्रेस ने ही उन्हें पहले तवज्जो दी थी, आज वही कांग्रेस उन्हें देखना नहीं चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है, अगर आप किसी पार्टी को अपना समर्थन देते हैं तो आप कुछ ना कुछ उस पार्टी से बदले में चाहेंगे। हेमंता ने वही चाहत कांग्रेस के सामने रखी थी। और देखिए, उन्होंने अपनी चाहत इसलिए रखी थी क्योंकि उन्हें पता है कि नॉर्थ ईस्ट में उनका डंका बसता था, और यही बात की चाहत को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री का ख्वाब देखा, जिसे किसने पूरा किया है? भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी के ही सत्ता में उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया, और आज उनका डंका पूरी तरीके से बज रहा है। देखिए, आज सबसे ज्यादा पलटवार और कांग्रेस की पोल पट्टी खोलते हेमंत विश्व शर्मा ही नजर आते हैं, और इसी बात से पूरे कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगती है। तो आपने तवज्जो दिया होता, यहाँ पर लगातार जिक्र हो रहा है कि राहुल गांधी की गलती की वजह से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें, सोनिया गांधी पर भी ये इल्जाम लगाए हैं गुलाम नबी आजाद ने दर्शकों अपनी आत्मकथा में, जो उन्होंने खुलासा किया कि सोनिया गांधी को पता था, सोनिया गांधी को बखूबी इस बात की जानकारी थी कि हेमंता पार्टी को अलविदा कहते हैं तो उससे बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी को डेंट पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी अपने बेटे की वजह से उन्होंने हेमंता को जाने दिया। यहाँ पर अध्यक्ष के तौर पर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त तो कर दिया, लेकिन पुराने समय से यही परंपरा चली आ रही है कि कांग्रेस में वही होगा जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर तय करेंगे। और यही बात अब कांग्रेस पार्टी को समझने की जरूरत है कि क्या एक एक करके इसी तरीके से विधायक रूठ जाएंगे। देखिए, एक जिक्र बहुत बड़ा यहाँ आता है शशि थरूर का भी। शशि थरूर तो हालांकि अभी बगावती सुर उन्होंने नहीं अपनाए हैं, लेकिन कितनी बार उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि शायद मुझ में कोई कमी रही होगी कि पार्टी में मुझे तवज्जो नहीं मिलती है। इस बात को सामान्य तरीके से कांग्रेस लेती रही है, और यही कारण है कि एक एक विधायक कांग्रेस से रूठ कर चले जा रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस को यह भी नसीहत दी गई थी कि अगर हेमंता के पास बहुसंख्यक विधायकों का समर्थन है तो वो कांग्रेस से जाते हैं तो भारी नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनकी एक नहीं सुनी और कांग्रेस से हेमंता विश्व शर्मा को अलविदा लेना पड़ा। आज क्या है वर्तमान स्थिति हेमंता के आने से? देखिए, बीजेपी का भी जो बेड़ा था वो असम में, नॉर्थ ईस्ट में इतनी मजबूती बीजेपी की नहीं थी। हेमंत विश्व शर्मा के आने के बाद ही बीजेपी को इतनी बड़ी मजबूती, असम के अंदर बात कर लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट में, अभी धीरे धीरे इसका फैलाव हो रहा है। आने वाले समय में कहा जा रहा दर्शकों कि हेमंता के नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी उन्हें तवज्जो देती है, क्योंकि जब हेमंता एक कदम भी चलते हैं तो उन्हें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं होती है। उनके समर्थन में लाखों लोग मंच पर खड़े नजर आते हैं, और ये है ताकत हेमंता विश्व शर्मा की। देखिए, आज पूरे विस्तार से इसी की बात हुई है, हेमंता विश्व शर्मा के नेतृत्व की, और किस तरीके से राहुल गांधी ने उन्हें इग्नोर किया, इसी का खुलासा किया है गुलाम नबी आजाद ने। यहाँ पर अगर मैं निष्कर्ष निकालूं दर्शकों, तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि लगातार लोकसभा चुनाव आने से पहले कांग्रेस को नसीहत दी जा रही है कि जाग जाओ, कांग्रेस पार्टी को जागना जरूरी है। विधायक और मुख्यमंत्री के तौर पर इस तरीके से अगर बागी होंगे नेता तो बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और पकड़ बनाने में बहुत समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी को भी समय लगा। ऐसे में विपक्ष के तौर पर
कांग्रेस पार्टी जो दमखम भर रही है कि विपक्ष में सबसे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, जिसको ममता बनर्जी ने भी कह दिया है, इस पर कहीं ना कहीं सोचने की बात जरूरी है। और इसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी का ये हाल रहा तो कांग्रेस की ही पूर्व मंत्री ये कह रहे हैं, पूर्व नेता ये कह रहे हैं कि हाल बुरा होगा। आज राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आए दिन राहुल गांधी की बयानबाजी राजनीति से हटकर भी कहीं ना कहीं अटैकिंग हो जाती है। ऐसे में मैंने आपको गुलाम नबी आजाद के खुलासे को पूरे विस्तार से बताया है। कहां हेमंता विश्व शर्मा की पकड़ थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने कारगर साबित हुए, और यहां पर कांग्रेस को क्या नसीहत गुलाम नबी आजाद ने दी है। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया हमेशा ही द न्यूज से जुड़ने के लिए।